हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम चक्रीय ग्रुप की एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो जनक होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट जो ग्रुप है उसके ओनली टू ही जनरेटर होंगे। इस चीज़ को हमें इसमें प्रूव करना है। हमें दिया है जी एक अपरिमित चक्रीय समूह है तथा माना ए जी का जनक है। ए को हमने जी का जनक मान लिया, अतः जी के ए जनक है तो अतः जी के समस्त अवयवों को ए की पूर्णांक घात के ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जी इक्वल होगा ए की पावर एन के, जहाँ एन बिलोंग करेगा इंटीजर से। ये हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए अगर जी का जनक है तो उसका इन्वर्स है भी जी का जनक होगा। ए जी का जनक है तो हम जानते हैं ए इन्वर्स भी जी का जनक होगा, ठीक है। ए तथा ए इन्वर्स दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये भी लिखेंगे। ए तथा ए इन्वर्स दोनों अलग अलग अवयव है, ओके। अब माना यदि संभव हो तो हम मानेंगे कि ए तथा ए इन्वर्स हैं जो अलग अलग अवयव नहीं है। इस चीज़ को हम मानेंगे और लास्ट में दिखाएंगे कि ये दोनों जो हम मान रहे हैं कि ए तथा ए इन्वर्स अलग अलग अवयव नहीं है, ये विरोधाभास है। तो ये ए तथा ए इन्वर्स अलग अलग अवयव होंगे। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने माना। अब यदि संभव हो तो माना ए तथा ए इन्वर्स
अलग अलग अवयव नहीं है। अर्थात ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। ए इक्वल है ए इनवर्स के, ठीक है। हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया। दोनों तरफ ए से संक्रिया करेंगे, ए डॉट ए इनवर्स। ये ए स्क्वायर इक्वल होगा ए डॉट ए इनवर्स, यानी कि ए की पावर ये 1 है -1, तो ए स्क्वायर इक्वल होगा ए की पावर 0, तो ए स्क्वायर इक्वल होगा ई के, ठीक है। तो इस चीज़ से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो ए है वो इक्वल है 2 के। ये चीज़ हमने यहाँ से प्रूव कर दी कि ऑर्डर ऑफ ए है वो इक्वल है 2 की। अगर ऑर्डर ऑफ ए यानी कि ए जो है जी का एलिमेंट है, तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है साइक्लिक ग्रुप में, अगर ये जनरेटर है तो ये ए को हमने जी का जनरेटर माना है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है 2 के, तो ऑर्डर ऑफ जी है वो भी इक्वल होगा 2 की, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर एंड ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल हुआ 2 की, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने तो ऑर्डर ऑफ जी है वो इनफाइनाइट है, यहाँ पे फाइनाइट प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यह मानना है कि ए तथा ए इनवर्स इक्वल है, ये विरोधाभास है, अतः ए तथा ए इनवर्स अलग अलग होंगे, ओके। जो कि विरोधाभास है, क्योंकि जी हमें अपरिमित ग्रुप दिया हुआ है। ओके, अतः हमारा यह मानना यह मानना ए तथा ए इनवर्स बराबर है गलत है। अतः ए तथा ए इनवर्स अलग अलग होंगे। ओके, इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हम लें कि अब हम अगर यदि संभव हो तो लें कि ए की पावर m भी इसका कोई जनरेटर है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम गलत सिद्ध करेंगे कि ए की पावर m, अगर ए तथा ए इनवर्स के अलावा अगर हम ए की पावर m भी कोई इसका जनरेटर माने तो वो इसका जनरेटर होगा या नहीं। तो ए तथा ए इनवर्स तो इसके जनरेटर हो गए, बट ए की पावर m को माने तो वो होगा कि नहीं, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रूव और करेंगे। अब यदि संभव हो तो माना ए की पावर m भी जी का जनरेटर है, यानी कि जनक है, ठीक है। माना L बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर में
देन ए की पावर एम है, उसकी पावर एल लें, वो भी जी में बिलोंग करता है। जहाँ एम है वो नॉट इज इक्वल टू है ±1, क्योंकि हमने प्लस ए की पावर अगर ±1 लेंगे तो ए और ए इनवर्स ही निकल के आएगा, जो कि हमने ऊपर ले लिया है, इस ±1 की इक्वल नहीं है। ओके, देन ए इक्वल होगा ए की पावर एम एल के, दोनों तरफ ए से संक्रिया, ए इनवर्स से संक्रिया करेंगे, ए डॉट ए इनवर्स ए की पावर एम एल डॉट ए इनवर्स, तो ये इक्वल होगा ई के, ए तथा ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल होगा ई के एंड ए की पावर एम एल -1, तो ए की पावर एम एल -1 इक्वल है ई के। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो ए है वो लेस देन इक्वल है एम एल -1 के। जहाँ एम है वो फाइनाइट है, एल है वो भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट वैल्यू से हमने अगर 1 को घटाया तो भी हमें फाइनाइट वैल्यू ही प्राप्त होगी, यानी कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमें मिलेगा लेस देन इक्वल है फाइनाइट वैल्यू के, क्योंकि हमारा एम है एंड एल है वो क्या है, फाइनाइट है, तो हमें ऑर्डर ऑफ ए है तो फाइनाइट मिलेगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है देन जो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा ए है वो जनरेटर है ग्रुप का, तो ये इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ जी के, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ ए हमारा निकला है तो फाइनाइट, ये होगा फाइनाइट, जो कि अगेन एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो हमारा फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट ग्रुप है, अपरिमित ग्रुप है, तो हमारा ये मानना है कि ए की पावर एम भी एक जनरेटर है ग्रुप का, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि जी अपरिमित ग्रुप दिया है। अतः ए की पावर एम इसका जनक नहीं होगा। ए की पावर एम इसका जनक नहीं होगा, अतः ए तथा ए इनवर्स इसके केवल दो ही जनक होंगे। यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा g इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 और प्लस इसमें संक्रिया है मोडुलो 6 के थ्रू ग्रुप का हमें जनक ज्ञात करना है, कौन कौन से इसके जनरेटर होंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप के सेट हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलिमेंटों का ऑर्डर।
मोडुलो 6 के थ्रू। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 0 यहाँ पे प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हमेशा 0 होता है और गुणन संक्रिया के लिए 1 होता है। तो जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका हमेशा ऑर्डर है ना वो 1 होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 को कितनी बार ऐड करें कि ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 इक्वल होगा 6 के, और ये होगा मोडुलो 6 मोडुलो 6। ये इससे डिवाइड हो जाएगा और इक्वल आएगा 0, यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल है कितनी बार ऐड करने पर, 6 बार ऐड करने पर 0 आया। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि 6 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 2 + 2 4 हुआ जो 6 से डिवाइड नहीं होगा, +2 अगेन 2 को प्लस करेंगे, 2 + 2 + 2 6 हुआ। तो इसको 6 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा जो इक्वल होगा 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें प्राप्त हुआ ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल है 3 के। हमने जो एलिमेंट 2 है उसको 3 बार ऐड किया है। इसी प्रकार हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ 3। 3 को कितनी बार ऐड करें कि ये 6 से डिवाइड हो जाए। तो 3 + 3 6 हो गया, तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो या और हमें 0 प्राप्त होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए लास्ट में 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो 3 है वो इक्वल हुआ 2 के। अब ऑर्डर ऑफ 4 निकालेंगे, वो इक्वल होगा 4 + 4 8 हुआ। 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 2 फाइंड होगा लास्ट में। फिर अगेन हम 4 जोड़ेंगे तो 4 + 4 + 4 8 and 12 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल प्राप्त होगा हमें 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल हुआ 3 के। 3 बार इसको ऐड करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ है। अगेन ऑर्डर ऑफ 5 निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल होगा 5 + 5 10 हुआ, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, +5 15 नहीं हुआ, +5 20 +5 25 +5 30 30 है जो 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमें 0 प्राप्त होगा और ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल होगा 6 के। ओके, अब जनरेटर की डेफिनेशन से जनक कौन होते हैं, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है वो इसके जनरेटर होते हैं। यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ जी है वो इक्वल है हमारा 6 के। तो जिस जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है वो जनक होंगे उसकी। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनका ऑर्डर हमें 6 प्राप्त हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ 0 1 प्राप्त हुआ, ये नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ 1 है वो हमें 6 मिला है, ये इसका जनरेटर होगा। ऑर्डर ऑफ 2 है वो 3 है, तो ये नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ 3 वो 2 मिला है, ये नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ 4 है जो हमें 3 प्राप्त हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ 5 है ये हमें 6 प्राप्त हुआ है, यानी कि ये इसका एक जनरेटर होगा। तो इसके ओनली 2 ही जनरेटर होंगे, 1 and 5, जो इक्वल है ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल हुआ ऑर्डर ऑफ 5। अतः 1 तथा 5 ग्रुप जी के
जनक होंगे। ओके, इस तरह से हम इसके जनरेटर को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।